हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। मेरे बुरे दिन थे, मगर हिम्मत करके अकेला ही चटागांग में महकमा जंगलात के अफसर चंद्रकांत के ऑफिस में पहुंच गया और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अगरतला जाने का किस्सा भी सुना दिया। चंद्रकांत को मेरे ऊपर तरस आ गया और नारायण हाट के ऊपर हल्दा नदी के जंगल का ठेका मंजूर कर लिया। जंगलात का ये घना सिलसिला रामगढ़ तक फैला है। दौड़ धूप के बाद भी रूप तारा नहीं मिली, ठेका मिल गया। मैं चकमा बस्ती में लोगों के ताने सुन बैठा था। अब हल्दा नदी के जंगल में अपना मुंह छिपा लिया और ठेके के कारोबार में उलझ गया। जब जंगल में कुल्हाड़े चलते, दरख्त काट काट कर गिरते, तो मेरे को ख्याल आता कि मंगल सौ नहीं कटा और मैं सर पकड़ कर बैठ जाता। रूपतारों की याद सताने लगती। उसी तरह 2 साल बीत गए। एक दिन मैं हल्दा नदी के किनारे लकड़ी के हाट में बैठा हिसाब किताब देखता रहा कि मेरा बंगाली मुनीम कालीनाथ अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ये भी बोल दूं कि हमने ठेके पर लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते जोड़कर एक बाट बना लिया और 4-5 खैमे भी लगा रखे थे, क्योंकि ठेके पर काम करने वाले मजदूर रात को वहीं सोते थे। जंगली जानवरों से बचाव के लिए चारों तरफ कांटेदार तारों का ऊंचा जंगला खड़ा कर दिया था, ताकि कोई शेर, चीतल, तेंदुआ सवाए आदमियों के ऊपर हमला ना कर सके। नारायण हाट तक आने जाने के लिए एक कश्ती भी हल्दा नदी के घाट से लगी रहती थी। कालीनाथ को देखा तो मेरे को बड़ी चिंता हुई। उसे एक ज़रूरी काम की खातिर चटागांग के एक सरकारी महकमे में भेजा था। वहाँ से कम 4-5 दिन का काम था और कालीनाथ को इतने दिन वहीं ठहरना था। मैं उसे हैरानी से देख रहा था कि वो बोला, विशाल जी, मैंने मंगल साव को चटागांग में देखा है। वो बुद्ध कॉन्फ्रेंस में भाग लेने इन दिनों वहाँ आया हुआ है और उसके साथ एक बख्शू भी है। ये बात सुनकर मेरे को सब काम धंधा भूल गया, एकदम खड़ा हो गया। क्या तुम्हारे को विश्वास है कि वो कोई और नहीं मंगल साव है? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो राय होटल में ठहरा है। होटल के मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि इसका नाम मंगल साव है। ये सुनते ही मैं इधर भागा। फिर कालीनाथ ने उसका हुलिया बताया। वो बिल्कुल मंगल साव का हुलिया था। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। सारा काम काज छोड़कर कालीनाथ को साथ लिया और नारायण हाट से होता नज़ीर हाट की तरफ भागा। वहाँ से रेल पकड़ी और चटागांग पहुँच गया, मगर बदकिस्मती भी मेरे साथ ही भाग रही थी। रायल होटल से पता चला कि मंगल साव कलकत्ते चला गया है। मेरे को थोड़ा सा खोज मिल गया था। कालीनाथ को वापस ठेके पर भेजकर मैं कलकत्ते को चल पड़ा। 2 दिन इधर भटकता और होटलों में खोज लगाता रहा। तीसरे दिन एक होटल से पता चला कि वो यहाँ ठहरा था, मगर कल कमरा खाली कर गया। रजिस्टर में उसका पता देखने के लिए होटल के बाबू को 5 रुपये बेगार दी, मगर ये जानकर मेरे ऊपर बिजली टूट पड़ी कि उसने रजिस्टर में अगरतला का पता लिखाया था, जो झूठ था। अब मेरे को मालूम हुआ कि वो अपने पीछे अपना पिता निशान नहीं छोड़ता। चटागांग के बाद वो कलकत्ता से भी निकल गया और अब शायद उसे ढूंढना मुश्किल था। वो आंधी के झोंके की तरह ना जाने किधर उड़ गया था। अब मेरे को वापस जाना था। कलकत्ता की बंदरगाह से जहाज पर बैठा और चटागांग का रुख किया। यहाँ विशाल राय चंद लम्हों के लिए रुक गया, फिर कहने लगा, केशव बाबू, उसी जहाज पर तुम्हारे चाचा चक्रवर्ती सवार था। पहली बार उसे देखा, मगर मेरे को मंगल साव के निकल जाने की ऐसी चिंता थी कि कुछ सूझा नहीं था। हर मुसाफिर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था कि कहीं वो मंगल साव ना हो। रात जहाज में गुजारी। सवेरे चटागांग पहुंच गया। जहाज से उतरा तो मन में घर जाने की हौक उठी। 2 महीने से घर नहीं गया था। सोचा चटागांग आ गया हूं तो घर से उठकर ठेके पर वापस जाऊंगा।
फिर कर्नाफली के दरिया बंदरगाह की तरफ हो लिया, जहां से रंगामती के लिए लॉन्च चलती है। आप अपने को ये होश भी नहीं था कि कौन आदमी मेरे आगे और कौन पीछे है। अपना ध्यान तो कहीं और था कि अचानक एक बैलगाड़ी दिखाई दी जो उत्तर की जन्म से सड़क की तरफ बढ़ रही थी और उसमें 2 आदमी सवार थे। एक मुसाफिर को पुकार रहा था, कुछ कह रहा था जो मेरे से बहुत आगे सड़क पर भागा जाता था, और वह मुसाफिर तुम्हारा चाचा चक्रवर्ती साय था, जिसे जहाज पर देखा उतने में बैलगाड़ी भी सड़क पर आ गई, जो तुम्हारे चाचा का पीछा करने निकली थी। और ये देखकर अपनी हैरानी की हद न रही कि उसमें मंगल साव और उसका साथी बख्शू दोनों सवार थे। उसे देखते ही मेरी आंखों में खून उतर आया और अचानक मंगल साव ने भी मेरे को देख लिया और बैलगाड़ी से कूद गया। उसने गाड़ी वाले को तुम्हारे चाचा का पीछा करने और रोकने को कहा और बख्शू के साथ उसी रास्ते पर भाग निकला जिधर से बैलगाड़ी आई थी। 2 वर्ष के बाद मंगल साव की सूरत नजर आई थी। अब वो मेरे से बचकर नहीं जा सकता था। मैंने उसका पीछा किया। वो दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहे थे। मेरे को ख्याल आया शायद रेल पर बैठकर चट्टागांग से निकल जाना चाहते हैं। मैंने उनको स्टेशन पर पहुंच जाने का मौका दिया और दूसरे रास्ते से स्टेशन की तरफ हो लिया। वो ये समझे कि मेरे से पीछा छूट गया, मगर मैं उनसे पहले स्टेशन पर पहुंच गया और मालूम किया कि लक्ष्मण और चांदपुर को जाने वाली गाड़ी में 1.5 घंटा पड़ा है, मगर नज़ीर हाट की तरफ जाने वाली रेल प्लेटफार्म पर तैयार खड़ी है। उसी समय मेरे को मंगल साव और बख्शू आते दिखाई दिए। नज़ीर हाट के टिकट लेकर वो रेल में सवार हो गए। मैंने उनको परेशान नहीं किया और चुपके से आखिरी डब्बे में बैठ गया। रेल नज़ीर हाट पर पहुंची तो यहाँ भी उन्हें प्लेटफार्म से निकलने का मौका दिया। मंगल साव एक रेलवे कुली से कुछ पूछता रहा, फिर बख्शू के साथ बाहर चला गया। मेरे को सिर्फ 1 रुपया के बदले पुलिस से मालूम हो गया कि मंगल साव यहाँ से रामगढ़ जाने की नीयत रखता है। उसने कतली से रामगढ़ जाने वाली किसी सवारी के बारे में पूछा था। कुली ने बोल दिया कि नारायण हाट तक कोई लारी या बैलगाड़ी मिल जाएगी, मगर आगे कोई सवारी नहीं मिलेगी, इस वास्ते कि बैलगाड़ी वाले घने जंगल में सफ़र करने से डरते हैं। अचानक मेरे को याद आया कि आज रात रामगढ़ में दुर्गा देवी का त्यौहार है और लोग इस त्यौहार को देखने जाते हैं। रामगढ़ चाय के बागात के वास्ते मशहूर है। वहाँ ज़्यादा हिंदू लोग बसते हैं जो दुर्गा देवी और गणेश की पूजा करते और दुर्गा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मंगल साव ने सोचा होगा कि वो रामगढ़ से होता हुआ त्रिपुरा की रियासत में निकल जाएगा। ये भी बता दूं कि चट्टागांग से रामगढ़ 38-40 मील दूर था। नारायणगढ़ से आगे बड़े ही घने जंगल हैं। जगह जगह दलदलें और झीलें हैं। दरिंदे, जंगली जानवर और सांप बहुत हैं। घने जंगलों के बीच से एक सड़क रामगढ़ की तरफ जाती है और उस सड़क के दोनों किनारों पर घने दरख्त और बांसों के झुंडियों गुंड हो गए हैं, जैसे दीवारें खड़ी कर दी गई हों। वो दीवारें इतनी घनी हैं कि कोई दरिंदा उनसे गुजरकर सड़क पर नहीं आ सकता। फिर भी उसके रास्ते पर सफ़र करना आसान नहीं। मैं सोचने लगा कि अगर मंगल साव ने रामगढ़ में दुर्गा का त्यौहार देखने का तहैया कर लिया है तो ज़रूर उसी रास्ते से जाएगा और मैं मंगल साव को उधर घेर सकता था। रेलवे स्टेशन से बाहर आया तो देखा मंगल साव और बख्शू एक बैलगाड़ी में बैठकर नारायण हाट के रास्ते पर हो लिए थे। अब यह फैसला करना मुश्किल न था कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं जंगल का रास्ता छोड़कर हल्दा नदी के घाट पर पहुंचा और एक नाव का बंदोबस्त किया। बंगाल और असम के मांझी भाव के खिलाफ भी तेज कश्तियां चलाते हैं। फिर मैंने तो बोल दिया था कि मेरे को बहुत जल्द हिल्दा नदी की उत्तरी जंगल में ठेके पर जाना है। नाव जितनी तेज चलाओगे उतने ही दाम ज़्यादा मिलेंगे। मांझी नाव को ले उड़े और नारायण हाट सिर्फ 6 मील पर था, मगर मैं वहाँ रुका नहीं। नारायण हाट के पास से हल्दा नदी पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। नाव मेरे को डेरे पर ला उतारा। कालीनाथ ने देखा तो भागा आया। ठेके की तरफ चलते चलते मैंने उसे सब कुछ बता दिया और ये भी बोल दिया कि अब अपने आप को क्या करना है। शाम हो रही थी और एक पुल की देर में भी काम बिगाड़ सकती थी। अपने हाट पर पहुंचकर मैंने एक दाव पकड़ा। कालीनाथ ने अपनी 2 नाली उठाई। वो बोला, विशाल जी, करीम को साथ ले लो। जंगल का कीड़ा और खतरे की बू दूर से सूंघ लेता है। कुल्हाड़ी भी बहुत अच्छी चलाता है। मेरे को कालीनाथ की बात भाग गई। करीम मेरे ठेके पर काम करता और भरोसे का आदमी था। उसके पास चौड़े और लंबे फल वाली कुल्हाड़ी थी जिसे अपने बचाव के लिए पास रखता था। सोचा रात का समय है, जंगल में 2 की बजाय 3 भले। मेरी आवाज़ पर करीम ने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली और हमारे साथ हो लिया। ठेके के आसपास दरख्तों की कटाई से जंगली जानवर परे चले गए थे और कभी कभार इधर आते थे।
हमको घने जंगल से गुजरकर पिछम की तरफ रामगढ़ को जाने वाली सड़क पर पहुंचना था। ये जंगल अपने देखे वाले थे। ये भी मालूम था कि दलदल जोहड़ कहाँ कहाँ है। कालीनाथ एक ऐसी जगह जानता था जहाँ दरख्तों और बांसों के घने झुंड में एक शगाव था और हम उस शगाव से गुजरकर सड़क पर पहुंच सकते थे जहाँ मेरे को मंगल साव का स्वागत करना था। 1 मील तक घने जंगल के अंधेरे में चलने के बाद हम उस जगह पहुंच गए और आगे पीछे शगाव से गुजरकर सड़क पर आ गए। रास्ते में कोई दरिंदा नहीं मिला। हाँ, दरख्तों पर बंदर खू खू करते रहे। आकाश पर चांद रोशन था मगर जंगल तारीक और घने। ऊंचे दरख्तों की दीवारों में घिरी सड़क भी अंधेरे की चादर में लिपटी थी। क्यों? इस वास्ते कि सड़क की दोनों जानब खड़े दरख्तों की शाखें ऊपर जाके आपस में मिल गई थी और चांदनी को ऊपर ही रोक लेती थी। बस इन घनी शाखों से छनकर आने वाली रोशनी से सड़क पर कहीं कहीं कुछ आड़ी तिरछी सफ़ेद लकीरें और कुछ रोशनी के धब्बे दिखाई देते थे। ये सड़क घने जंगलों के बीचों बीच एक सुरंग सी मालूम होती थी और हमारे को यहाँ घात लगा के बैठने में कोई मुश्किल नहीं थी। हम तीनों ने बढ़ के एक बूढ़े पेंटर के नीचे घात की जगह ढूंढ ली। मैंने कालीनाथ को बोल दिया कि कुछ भी हो वो बंदूक नहीं चलाएगा, क्योंकि रात को जंगलों के सन्नाटे में बंदूक की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। उसे बंदूक और करीम को अपनी कुल्हाड़ी दिखाकर सिर्फ बैलगाड़ी को रोकना, मंगल साव और उसके बख्शू साथी को गाड़ी से नीचे उतराना, फिर गाड़ी वाले को बैलगाड़ी के साथ वहीं से वापस भेज देना होगा। अगर कोई जंगली दरिंदा हमला कर दे तो कालीनाथ उस पर फायर कर सकता था। अभी उसे समझा ही रहा था कि करीम दुखन की तरफ हाथ उठाकर धीरे से बोला, कोई सड़क पर आ रहा है। मेरी और कालीनाथ की नज़रें भी सड़क पर दौड़ गईं। अंधेरे में 2 साई दिखाई दिए। ज़रा करीब आए तो मैंने पहचान लिया, एक मंगल साव और दूसरा बख्शू था। और मेरे को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि इक्का दुक्का आदमी तो दिन को भी इस खतरनाक रास्ते पर सफ़र नहीं करते, मगर वो दोनों रात के समय पैदल ही रामगढ़ जा रहे थे। सोचा कि बैलगाड़ी वाले ने नारायण हाट से आगे जाने से इनकार कर दिया होगा और वो दुर्गा देवी के त्यौहार की लगन में पैदल ही चल पड़े। अचानक मेरे को ख्याल आया कि कोई अनदेखी ताकत मंगल साव को मेरी तरफ हाँक रही है और 2 वर्ष पहले उसने रूप तारा को मेरे से छीन कर जो अपराध किया था उसका बदला लेने की घड़ी आ गई है। जो ही वह हमारी घाट पर आए, हम तीनों चीतों की तरह लपक कर सड़क पर पहुंच गए और उन्हें आगे पीछे घेर लिया। सड़क के अंधेरे में मंगल साव मेरे को पहचान न सका। वो समझा कि हम जंगल के लुटेरे हैं और उन्हें लूटने आए हैं। कहने लगा, हमारे पास बड़ी रकम नहीं, 150 रुपये होंगे। मैंने जहर में भूजा हुआ दाव ऊंचा किया और पूछा, मंगल साव रूप का तारा कहाँ है? मेरी आवाज़ उस पर बिजली के मुवाफिक गिरी और वह अपनी तरफ से मेरे को चटागांग में छोड़ा था। यहाँ देखा और दाव का चमकता फाल नजर आया तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। भाग भी नहीं सकता था। आगे पीछे कालीनाथ और करीम बंदूक और कुल्हाड़ी लिए खड़े थे। डर के मारे कांपने लगे। जीभ तालू को लग गई। कई जवाब ना दे सका। मैंने फिर पूछा, रूप तारा कहाँ है? वो कांपती आवाज़ में बोले, रूप के तारा के बदले मैं जितना रुपया चाहता हूँ ले लूँ। रुपया नहीं, मेरे को रूप तारा चाहिए। मालूम नहीं उसके अंदर यकायक शक्ति कहाँ से आ गई। कहने लगा, रूप तारा तुम्हें नहीं मिल सकती, वो भगवान की नर्तकी बन चुकी है। सौदा करना चाहो तो कर लो। मेरे तन बदन में आग लग गई। मूर्ख, भाई बहनों का सौदा नहीं करते। अगर तू रूप तारा को वापस कर दे तो तेरी सज़ा कम कर दूंगा। अब वो मोह माया के संसार में वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो है कहाँ? तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर पहुंच भी जाओ तो उसे वापस नहीं ला सकते। उसकी बक बक सुनकर मेरे को गुस्सा आ गया। आखिरी बात बोलता हूँ, रूप तारा को वापस करेगा या नहीं? मंगल साव चुप हो गया, फिर नहीं बोला, जिस पर मेरा दाव चल गया। मगर ठीक उसी समय बख्शू उछल कर उसके आगे आ गया और मेरे दाव का फल उसका पेट काटता हुआ निकल गया। वो आखिरी चीख, आखिरी आवाज़ निकाल कर मंगल साव के पैरों में ढेर हो गया। मेरे को बख्शू से कोई बैर नहीं था, मगर वो खुद मौत के मुंह में आया था। बख्शू की लाश देखकर मंगल साव के प्राण भी हवा हो गए। अभी मैं उस पर दौड़ चलाने ही वाला था कि बढ़ के ऊंचे तने से एक काली बला हमारे सरों के ऊपर कूदी और मेरा हाथ बह गया। दाव का फल मंगल के साव के कांधे को चीर गया, मगर वारकारी न था और वह मुझे कावे देकर भागा। कालीनाथ और करीम बूढ़े दरख्त से कूदने वाली काली बरात देकर घबरा गए। वो एक काला चीता था जो दरख्तों पर चढ़ जाता और घात लगाकर हमला करता है। कूदते वक्त उसका एक पंजा मेरे बाएं कंधे पर पड़ा और मेरे को एक तरफ लटका दिया। कालीनाथ बंदूक नहीं चला सकता था क्योंकि चीता मेरे ऊपर और मैं बख्शू की लाश पर गिरा था, मगर मैं बड़ी तेजी और फुर्ती के साथ परे हट गया।
और चीता गुस्से में बख्शू की लाश बम्बोड़ने लगा। मेरे हटते ही करीम की कुल्हाड़ी उस पर चल गई। वो वार खा के उछला, पर करीम की कुल्हाड़ी के दूसरे वार ने उसे फिर उठने नहीं दिया। खून में लथपथ वहीं तड़पने लगा। इसी अफरा तफरी और घबराहट में मंगल साव को भागने का समय मिल गया। अब सड़क पर उसकी परछाई भी दिखाई ना दी, बस दौड़ते कदमों की मदम सी आहट थी जो दूर, बहुत दूर होती जा रही थी। सिर्फ गोली उसका पीछा कर सकती थी, मगर कालीनाथ और करीम दोनों से भूलकर मेरे को देखने लग गए। मेरे कंधे पर घाव आया था और चीते के नोकीले पंजे ने थोड़ी सी खाल उधेड़ दी थी जिसमें चिंगारियां सी भर गई थी। मेरे को अपने जख्मी होने का नहीं, मंगल साव के निकल जाने का अफसोस था, मगर यह विश्वास भी कि जो घाव से मैंने लगाया है वो भरेगा नहीं। मेरे दाव का लोहा बाज जहर में बुझा हुआ था और जहर बड़ा कातिल था। अभी बख्शू की लाश ठिकाने लगाना जरूरी था। रामगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क पर यह हादसा अपने ठेके से सिर्फ 1 मील दूरी पर हुआ था, इसलिए पुलिस हमारे से पूछ करती। हमने चीते की लाश वहीं पड़ी रहने दी, मगर बख्शू की लाश उसी शगाफ के रास्ते जिससे गुजर कर सड़क पर आए थे घने जंगल में उठा लाए और वहीं बांसों के बड़े झुंड के पास गड्ढा खोद कर दबा दी। दूसरे दिन सूरज चढ़ते ही हम तीनों फिर सड़क पर पहुंच गए ताकि मुर्दा चीते को अपने डेरे पर उठा लाएं और उसकी खाल उतारें, पर हमारी को लाश उठाने की जल्दी नहीं थी। इतनी देर में 3-4 बैलगाड़ियों पर हिंदू यात्रियों का एक काफिला रामगढ़ से आता दिखाई दिया, तो मुर्दा चीते को बांसों से बांध कर उठा लिया। नारायण हाट के जानब से एक जीप भी आई और ये तमाशा देखकर रुक गई। पहले तो हमारे को वहम हुआ कि शायद पुलिस की जीप है, मगर इंडिया कंपनी के कुछ लोग रामगढ़ में चाय के बगात पर जा रहे थे। उनके पूछने पर बोल दिया कि यह काला चीता बहुत खतरनाक और जंगल में दरख्त काटने वाले मजदूरों को तंग करता था। रात को पीछा करके उसे मार दिया गया। मेरे जख्मी कांधे पर बंदी पट्टी इस बयान की गवाही दे रही थी कि इसी तरह यह हादसा एक खूनी दरिंदे के शिकार से आगे नहीं बढ़ा। ना जाने क्यों अपनी को यह तसल्ली थी कि मंगल साव ना पुलिस में जाएगा ना बख्शू की लाश उठवाने आएगा, और यही हुआ। वो मेरा दोषी था और मेरे से डरता था। घाव खाकर बंगाल की धरती से निकल गया, फिर मेरे को कभी दिखाई नहीं दिया। ये किस्सा सुनाने के बाद विशाल राय कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर जरा सांस दुरुस्त करके बोला, कैसे बाबू, ये किस्सा तुम्हारे किस वास्ते सुनाया है कि जब मैंने बोला था मंगल साव से अपनी दुश्मनी थी तो सच बोला था। जब भी 8 वर्ष पहले चटागांग में उसे बैलगाड़ी से उतरकर भागते देखकर मेरे को उसके पीछे भागना पड़ा और ये मालूम करने का मौका न मिल सका कि तुम्हारे चाचा के साथ क्या बीत गई। अगर मेरे को मंगल साव का पीछा ना करना होता तो ज़रूर मैं गाड़ी वाले को रोकता और चक्रवर्ती सहाय को घायल होने से बचा लेता, पर अपने दोषी को देख लेने के बाद मेरे को कुछ न सूझा और उसके पीछे भाग निकला। अब तुम्हारे को विश्वास हो जाना चाहिए कि तुम्हारे चाचा की मौत से मेरा कोई वास्ता नहीं और मैं निर्दोष हूँ। उसकी कहानी सुनकर मुझे और भी अफसोस हुआ कि अखवा मखवा उस पर शक किया और गुस्ताखी से पेश आया, मगर रूप तारा के अगवा प्रोहत गंजाल की पुर इसरार शक्ति और मंगल साव के अजीबोगरीब किरदार का हाल जानकर सावगारी के बारे में मेरे शकूक कुछ और बढ़ गए और ये शुबा यकीन तक पहुंच गया कि प्रोहत गंजाल वहां नाच पूजा की आड़ में कोई भयानक नाटक खेल रहा है। जलपिन्ना की तरह उसने रूप तारा पर भी यही शर्त ऐद की थी कि भगवान की नर्तकी बनकर वह सदा कुंवारी रहेगी और मोह माया के संसार में वापस नहीं जाएगी। आखिर इस शर्त में क्या भेद है? बार बार सोचा, मगर मुझे इस राज की गिरा नहीं मिल रही कि जिसकी खातिर 10 वर्ष पहले रूप तारा को अगरतला से अगवा किया गया और उसे अगवा के नतीजे में मंगल साव के साथ एक बख्शू की जान भी गई। यकीनन वो कोई बहुत ही गहरा, बहुत ही हैरत अंगेज, बहुत ही भयानक राज था। मैंने विशाल राय को यकीन दिलाया कि अब मेरे दिल में उसकी तरफ से कोई मैल नहीं। जो कुछ हुआ गलतफहमी से हुआ और चौंका मंजूरी के नाते मेरे बुजुर्ग की हैसियत रखता है, इसलिए मेरी गुस्ताखी पर मुझे क्षमा कर दे। विशाल राय कहने लगा, कैसे बाबू, मेरे को तुम्हारे से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ अपनी किस्मत से शिकायत है कि बहन खो बैठा और उसे दोबारा न मिल सका। तुमने मेरे से जो कुछ पूछा वो सच सच बोल दिया। अब मैं तुम्हारे से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम भी सच सच बताओगे? तुम्हारी को ये बात कैसे मालूम हुई कि 8 वर्ष पहले जब मंगल साव रामगढ़ की तरफ जा रहा था, जंगल में उस पर दाव से हमला हुआ और वो दाव जहर में भुजा हुआ था और बख्शू तो वहीं मर गया, पर मंगल साव भाग निकला और तीसरे दिन उसी जहर की वजह से मरा था। मैं जानता था कि वो ये सवाल जरूर करेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने जंगल के वाक़े का इंकशाफ करके उसे हैरान और शजदर कर दिया और ज़रूरी था कि अपनी कहानी सुनाने के बाद वो मेरा बयान सुनने की ख्वाहिश करे। मैं परेशान था कि उसे सावगारी के वाक़या से आगाह करना मुनासिब भी होगा या नहीं,
मैंने पहलू तही की कोशिश की। आप इस बात से क्या हासिल कि मंगल साव पर हमले की बात मुझे किस तरह मालूम हुई? कुछ हासिल हो या ना हो, पर मेरे को अपनी चिंता दूर करनी है। मंगल साव पर हमले की बात मेरे कालीनाथ और करीम के सिवा किसी चौथे आदमी को मालूम ना थी, फिर तुम्हारी को कैसे मालूम हो गई? तुम भूल रहे हो विशाल राय, एक चौथा आदमी भी ये बात जानता था। कौन? उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो चौथा आदमी खुद मंगल साव था और उसने मरने से पहले घर वालों को बता दिया था कि उस पर हमला रात को जंगल में हुआ था, जब वो अपने साथी बख्शू के साथ चटागांग से रामगढ़ जा रहा था। मैंने थोड़ा सा झूठ भी बोला। उसने घर वालों को मेरे नाम के बारे में बताया था? नहीं, तुम्हारा नाम बताया ना हमले की वजह बयान की, और तुम्हारे को ये सारी बातें उसके घर वालों से मालूम हुई। हाँ, मैंने इस इकरार में कुछ इजाफा भी कर दिया। अगर उन लोगों को ये पता चल जाता कि कातिल कौन है तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालते, लेकिन मंगल साव ने किसी को भी कातिल का नाम नहीं बताया था, इसलिए तुम आज तक जिंदा हो। विशाल राय की हालत देखने वाली थी। चेहरे पर हैरत और खौफ के शदीद असरात इस तरह गुडमुड हो रहे थे जैसे शराब में सोडा मिलाने से उसकी रंगत बदलने लगती है। उसने अपने खौफ पर काबू पा लिया, मगर हैरत और बेचैनी बढ़ गई और मुझे अजीब सी नज़रों से घूरते हुए पूछने लगा, क्या तुम मंगल साव के घर वालों को जानते हो? मैंने इनकार मुनासिब ना समझा। हाँ, जानता हूँ, सिर्फ घर वालों को नहीं जानता, उस बुद्ध मंदिर को भी देख चुका हूँ जहाँ नाच पूजा होती है। वो एकदम खड़ा हो गया। फिर तुमने रूप तारा को भी देखा होगा। विशाल राय अपनी बहन के बारे में जानना चाहता था। उसे बेचैन देखकर मेरे दिल पर चोट लगी। रूप तारा का गम ताज़ा हो गया। विशाल राय से क्या कहता, मगर उसे अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता था। साफ साफ कह दिया, मैंने रूप तारा को नहीं देखा और अब तुम भी कभी नहीं देख सकोगे। क्यों नहीं देख सकूंगा? वो मेरी बहन है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। इसलिए नहीं देख सकोगे कि अब वो दुनिया में नहीं रही। जब मैं सावगारी पहुंचा उसका देहांत हो चुका था। ये सुनकर उसके होंठों पर करब अमी सिसकी तड़पी और वो एक लुटे हुए जवारी या डूबी हुई नाव के मांझी की तरह नढाल सा होकर कुर्सी पर ढेर हो गया। विशाल राय के लिए रूप तारा उसी रात मर गई थी जब मंगल साव और पुरोहित गंजाल उसे अगरतला से पुरअसरार तौर पर ले भागे थे और वो उसकी जिंदा आर्थी कंधों पर उठाए मंगल साव को ढूंढता रहा। फिर भी जब मेरी जुबान से बहन के मरने की खबर सुनी, उसका दिल सदमे से पिघल गया। बेख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे और जिस्म पर अजीब सी कपकपी तारी हो गई। खुद मेरे दिल पर एक नया बोझ आ पड़ा था कि विशाल राय भी सावगारी के पुरअसरार हालात का शिकार हुआ है। उठकर उसे तसल्ली देने लगा। अब रोने से क्या होगा? रूप तारा को स्वर्गवास हुए 2 साल हो चुके हैं, मगर वह मरी कैसे? जरूरी मरने से पहले उसने मेरे को याद किया होगा। विशाल राय की आवाज़ आंसू में भीगी हुई और एक मजबूर और बेबस बाई के तड़पते दिल की आवाज़ थी जिसने मुझे हिला दिया। मैंने बताया, ये मैं नहीं जानता कि वो कैसे मरी, बस मर गई बेचारी। ज़रूर उसने तुम्हें याद किया होगा, मगर उसके मरने के बाद 2 साल तक सावगारी के मंदिर में नाच पूजा की घंटियां नहीं बजीं। मैं उसकी हालत को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वो चंद लम्हे तड़पता, सिसकता और आंसू बहाता रहा। फिर उसने धोती के पलों से आंसू पूंजे और मेरी तरफ देखने लगा। उसकी भीगी आंखों में एक नई चमक थी। कहने लगा, केशव बाबू, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम मंगल साव और उसके घर वालों को कैसे जानते हो और तुम्हारा उनसे क्या वास्ता है, पर एक बात बता दो तो मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। कौन सी बात? सिर्फ इतना बोल दो कि मंगल साव के घर वाले कहाँ रहते हैं और उनके परिवार में कोई जवान लड़की भी है या नहीं। मैं उसके आखिरी लफ्ज़ सुनकर बुरी तरह चौंक गया। लड़की का क्यों पूछते हो? जिस तरह मंगल साव ने रूप तारा को छीन कर मेरे को तड़पाया, उसी तरह मैं लड़की को छीन कर उसके घर वालों को तड़पाऊंगा, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि किसी लड़की को उसके भाई या परिवार से जुदा कर देने का दुख क्या होता है। विशाल राय के बुझे हुए दिल की राख में नए इंतकाम की चिंगारी बड़ी तेजी के साथ चमक उठी थी। मैं उसके जज्बा इंतकाम पर दंग रह गया और बोला, वो लड़की जिसे तुम उठा लाओगे रूप तारा की तरह निर्दोष और मजलूम होगी। इतना समझ मेरे को भी है, मगर बाप का बदला तो पाप ही होगा। मंगल साव को अपने किए की सदा मिल गई। वो तुम्हारे जहरीले दाव के जख्म से हलाक हो चुका और उसके घर वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हें सजा क्यों देना चाहते हो? वो भी हत्यारे हैं, पापी हैं। वो नफरत से बोला, अगर उनके दिल में दिया होती तो मंगल साव की मर जाने के बाद रूप तारा को छोड़ देते, मगर उन्होंने उसे नर्तकी बनाए रखा। अब तो मेरे को उसी वक्त चैन आएगा जब उस परिवार की किसी लड़की को उठा लाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? कौन रोकेगा मेरे को? पुलिस, क्योंकि तुम कानून के दुनिया में रहते हो।
मगर पुलिस ने मंगल साव और उसके घर वालों को क्यों नहीं पकड़ा जिन्होंने मेरी बहन के जीवन हत्या की। वो महजब दुनिया से दूर एक पहाड़ी वीराने में रहते हैं जहां कोई कानून, कोई पुलिस नहीं। मैंने उसे सावगारी के खतरा से भी आगाह कर दिया। तुम सावगारी से जिंदा नहीं लौट सकते। वो एक किला नुमा मजबूत इमारत है जिसमें दाखिल होने का दरवाज़ा तो है मगर बाहर निकलने का कोई दरवाज़ा नहीं, क्योंकि पुरोहित गंजाल उस इमारत की निगरानी करता है। वो उछल पड़ा, क्या गुंजाल जिंदा है? हाँ, और सावगारी में नाच पूजा का नाटक वही रचाता है। कुछ भी हो और मेरे को उसका उधार चुकाना है। वो दाव जिसने मंगल साव की जान ली, पुरोहित गंजाल का लहू भी पी जाएगा। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चीते से ज़्यादा चालाक और सांप से ज़्यादा खतरनाक है और बहुत से आदमी उसके इशारों पर हरकत करते हैं। विशाल तड़प कर बोला, फिर मेरे को क्या करना चाहिए? समय का इंतज़ार करो। समय ने तो हमेशा अपने को धोखा दिया है। अचानक अंदर के थारो कैशिप ने एक अजीब सी बात मेरे कान में फूंक दी, मगर मैं हैरान था कि उसे ज़ुबान पर कैसे लाऊं। मैं जानता था कि विशाल राय वो बात सुनकर हैरान और शिद्दत रह जाएगा। आखिर हिम्मत से काम लेकर कहा, गंजाल से बदला लेने की एक सूरत मेरे जहन में है। उसने बड़ी बेचैनी से पहलू बदला। क्या सूरत है? मैं दिल की बात जुबान पर ले आया। मंगल साव की एक जवान पोती है, सुंदरमती। मैं उसे अपने प्रेम का विश्वास दिलाकर गंजाल का नाश कर सकता हूँ, मगर उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ब्याह कर लूँगा। तुम्हें सोचना यह है कि मैं तुम्हारी बेटी मंजूरी का मंगेतर और होने वाला पति हूँ। उसे भी नहीं छोड़ सकता और वो मेरे जीवन की रोशनी है। विशाल दम खुद रह गया और मुझे यूं देखने लगा जैसे लोग पागलों को देखते हैं। कहीं तुम्हारा बेजा तो नहीं फिर गया? सुंदरमती से ब्याह करोगे और मंजूरी से भी समाज क्या कहेगा ये नहीं जानते। मेरे अंदर का थारो काशिप बोल पड़ा, तुमने भी 2 खून किए थे, बुद्ध बख्शू और मंगल साव की जान ली थी। उस पर कानून क्या करेगा ये नहीं जानते। मेरी जुबान से ये अल्फाज सुनकर हक्का बक्का रह गया। गालबन सोच भी नहीं सकता था कि मैं उसके कबाले जुर्म को इस जाविये से पेश करूंगा। परेशान से लहजे में कहने लगा, मंगल साव और बख्शू को घने जंगल में घेरने और उन पर हमला करने की बात बोलकर मैंने अपना न्याय तुम्हारे को दे दिया था। अपनी गर्दन तुम्हारे सुपुर्द कर दी थी, मगर मेरे को यह मालूम न था कि तुम मेरी कमज़ोरी से इस तरह लाभ उठाओगे, मेरे को इसी तरह धमकी दोगे। ये कोई लाभ है ना धमकी, सिर्फ एक ज़रूरत या मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मैं वजाहत करने लगा। मंगल साव बेशक तुम्हारा दोषी था, जो रूप तारा को दूर पहाड़ों पर ले गया और बेचारी साव गाड़ी में तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर मर गई। मगर तुम ये नहीं जानते, तुम्हारा असल मुजरम पुरोहित गंजाल है। उसकी पुर इसरार कुव्वत का शिकार होकर रूप तारा अपने पैरों पर चलती चुपचाप तुम्हें छोड़ गई। वो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती थी क्योंकि अपने होश में नहीं थी। हो सकता है कि तुमने रूप तारा को भी दोष दिया हो, मगर उस रात वो गंजाल की आंखों से देखती थी। तुम ये बात नहीं समझ सकोगे कि ऐसा किस तरह हुआ, मगर ऐसा हो गया था। दुनिया में बहुत से इसरार ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं समझ सकते। पुरोहित गंजाल दूसरों पर नींद तारी कर देता और उन्होंने अपने सपने दिखा सकता है। अगर उसका नाश ना किया गया तो ना जाने वो रूप तारा की तरह कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर देगा और वो नाचते नाचते दम तोड़ देंगी। मैंने सावगारी का कुत्तीगार देखा है जहां रूप तारा की बेचैन आत्मा भटकती और तड़पती फिर रही है। मेरे कानों ने उसकी फरियाद सुनी है कि पुरोहित गंजाल औरत के स्वर्ग का सांप है, उसे कुचल दो ताकि कोई दूसरी रूप तारा उसके जहर का शिकार ना हो सके। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि रूप तारा की बेचैन आत्मा को शांति देने के लिए उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक पुरोहित गंजाल को कैफरे करदार तक नहीं पहुँचा देता। मगर विशाल राय सुंदरमती के साथ नाता जोड़े बगैर मैं सावगारी में जा सकता हूँ, ना गंजाल का नाश कर सकता हूँ। अगर मैं मंजूरी के साथ सुंदरमती को भी जीवन साथी बना लेना चाहता हूँ तो इसे कोई लाभ या धमकी ना समझो। ये तो उस अजीम ताकत का इशारा है जिसे लोग कुदरत या भगवान कहते हैं। अब ये फैसला तुम पर छोड़ता हूँ कि सावगारी के शैतान को ख़त्म करने के लिए मेरा साथ देते हो या नहीं। मगर समाज के डर से कोई गलत फैसला ना करना। पहले तुम्हें समाज ने कौन सा सुख दिया है जिसे अब वो छीन लेगा। विशाल राय ने मेरी बात अच्छी तरह समझ ली और उसके चेहरे पर सोच की परछाइयां आगे पीछे भागती रहीं। यकलफ्त वो कुर्सी से उठा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, केशव बाबू, मैं पुरोहित गंजाल को नहीं समझा था, तुम्हारे को भी नहीं समझा, मगर तुमने भगवान की सौगंध खाई और बोला है कि रूप तारा की भटकती आत्मा को शांति देने की खातिर गंजाल का नाश करना ज़रूरी है। तो मैं तुम्हारे को कॉल देता हूँ। किस काम के वास्ते एक नहीं, अगर 2 बेटियां भी होती तो दोनों तुम्हारे को भेंट कर देता।
रही समाज की बात तो मेरे को समाज से कुछ लेना देना नहीं। अगर कहते हो तो अभी मंजूरी को बुलाकर तुम्हारे सामने सब कुछ बोल देता हूँ। हम चकमा लोग जब कॉल देते हैं उसे पूरा करते हैं। अभी मैं इस मुसरत अंगेज हैरत से दो चार था जो विशाल राय का जवाब सुनकर हुई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि शायद वो मेरे दूसरी लगन की शर्त मंजूर ना करे, मगर उसने दूसरी लगन की आज्ञा देकर मुझे हैरान सा कर दिया और इसी असना में मंजूरी का वाद दे दी और वह पहले की तरह भागी भागी आई कि ना जाने अब क्या हो गया है। मगर हम दोनों को अच्छी हालत में देखकर मुतमईन सी हो गई। विशाल राय कहने लगा, मंजूरी आगे बढ़ और कैशव बाबू के चरण छू ले। उसने हुक्म की तामील की और हैरान सी रह गई कि क्या उसे सिर्फ मेरे चरण छूने के लिए बुलाया गया है। मगर दूसरे लम्हे उसने बेटी की हैरत एक नई मसरत में बदल दी और कहा, मैंने कैशव बाबू से तेरा लगन पक्का कर दिया है, क्या तू खुश है? मंजूरी ने एक दिल नवाज सी मुस्कुराहट मुझ पर निछावर की और शर्म से गर्दन झुका ली। अरे चुप क्यों हो गई? मेरे को जवाब दे, कुछ हाँ ना बोल। मंजूरी ने एक बार फिर मुझे शर्मीली सी नज़र से देखा और बड़ी मध्यम आवाज़ में बोली, हाँ खुश हूँ। और फिर फौरन ही बात का रुख बदल दिया, मगर बापू क्या तुम्हारी तरफ से इनका मन साफ हो गया है? अब तो कोई झगड़ा नहीं। नहीं, अब कोई झगड़ा नहीं। एक भूल थी, वो दूर हो गई। हम दोनों की मन साफ हैं। जब तो तेरा लगन पक्का किया है, अब तू इनकी पत्नी है। मंजूरी का सुंदर चेहरा खिल उठा। शाम के अंधेरे में नथनी का जुगनू चमकने लगा और उसने अपनी तीसरी मुस्कुराहट मुझे भेंट की। मगर विशाल राय ने उसे एक नई हैरत, एक नई बेचैनी से दो चार कर दिया। अब सुन, तेरे को इस वास्ते बुलाया है कि एक ख़ास बात बोल दूं, और वो ख़ास बात यह है कि कैशव बाबू एक दूसरा लगन करेंगे, दूसरी पत्नी लाएंगे और तेरे को कुछ बोलना नहीं। मैंने आज्ञा दे दी है इस वास्ते कि यह हम दोनों की एक मजबूरी है। मंजूरी हैरान शजदा रह गई। वो सर से पांव तक हैरत की तस्वीर बन गई। दूसरे लगन की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसने चौंक कर पहले मुझे फिर बाप को देखा और मुंह से कुछ बोली नहीं, मगर हरनियों की सी वहशतज़दा आंखें पूछ रही थी, ये क्या कह रहे हो बापू? ब्याह से पहले ही मेरे घर में सौतन का दरवाज़ा क्यों खोल रहे हो? मगर विशाल ने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया।